तो चलिए आज हम नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंद्रजीत कुमार और आज हम बताने वाले हैं आपको कि रेफनेट किस तरह काटते हैं उसके बारे में डिटेल वीडियो बना रहा हूं। आप देखिए और समझिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब आप इसी का काम करते हैं तो उसमें आपको एक ड्राइंग मिलता है, तो ड्राइंग और लेआउट भी होता है। तो किसी हिस्से में क्या होता है कि इस तरह आपको लेआउट दे देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सभी में मेरा क्या है कि एक कॉपर पाइप का साइज वगैरह ये सब दे दिया, रेफनेट वगैरह ये ऐसा है, सेपरेट ड्राइंग बना के दे देते हैं। और दूसरा क्या होता है कि ड्राइंग जो होता है, ड्राइंग में ही ये सब मेंशन कर देता है। तो दो तरीका होता है। तो मुझे अभी जो मिला है सेपरेट मिला है, तो उसके आधार पे आपको बता रहा हूँ। कई जगह आपने देखा होगा कि यहाँ पे एमएम में लिखा रहता है और इंच में भी लिखा रहता है। मेरा जो है यहाँ पे इंच में लिखा हुआ है पूरा। तो इस तरह आपको मैं बता रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आप जैसे आपको ये लेआउट मिले या ड्राइंग मिले जिस पे भी, आप उस पर नंबर लिख लीजिए कि एक रेफनेट, दो रेफनेट, तीन रेफनेट, चार रेफनेट, इस तरह आप नंबर लिख लीजिए। यहाँ से जो हिस्सा है ये यहाँ ये सब इंडोर की तरफ है और ये जो रेफनेट लग रहा है आउटडोर को रेफनेट लग रहा है। तो मैं अभी इंडोर की तरफ का रेफनेट का बना रहा हूँ। तो इंडोर की तरफ आप देखिए, एक नंबर लिख दिया मैंने, एक इसको एक नंबर दिया, इसको दो नंबर दिया, तीन नंबर दिया, चार, पाँच, छः, सात, आठ, इसी तरह मैंने सभी को नंबर दे दिया है। जिसमें इसमें रेफनेट जो है 17 रेफनेट है, सभी का नंबर दे दिया है। इससे नंबर देने से क्या फायदा होता है कि जब भी आप रेफनेट मांगोगे कि भैया मुझे इस नंबर का रेफनेट ला के दो, तो इस नंबर का रेफनेट वो ला के आपको दे देंगे आसानी से कि इस सिस्टम का ये रेफरेंस ला के दो, तो ला के दे देंगे। जैसे ये सिस्टम नंबर मेरा 3 है और मैं बोलूँगा सिस्टम नंबर 3 का मुझे 10 नंबर रेफरेंस ला के दो, तो 10 नंबर रेफरेंस ये लोग लेके आ जाएंगे। मैं बोलूँगा नहीं मेरे को 15 नंबर रेफरेंस लेके आओ, तो 15 नंबर रेफरेंस लेके हुए आ जाएंगे। इसी तरह अपना इसके लिए लिखा जाता है। तो अभी तक मैंने ये हमारा ये पूरा रेफनेट कट चुका है। ये 10, 11, 11 रेफनेट, ये 12 रेफनेट कट चुका है। अभी जो बताने वाले हैं हम आपको 13 नंबर का रेफनेट किस तरह काटे इसके बारे में बताने वाला हूँ। इसमें आपको क्लीन नहीं दिखाई दे रहा है, तो मैं मोबाइल में आपको दिखाता हूँ। चलिए, ये यहाँ पे मोबाइल है, ये मेरा जो रेफनेट है 13 नंबर का रेफनेट है। इसी को मेरे को काटना है, तो इसी के बारे में हम समझेंगे। तो 13 नंबर का रेफनेट जो है 90 नंबर का रेफनेट है। यहाँ नंबर रेफनेट का साइज भी लिखा रहता है कौन सा रेफनेट है। तो यहाँ पे 90 नंबर का रेफनेट है, तो 90 नंबर का हम रेफनेट निकालते हैं। तो आप देख सकते हैं 90 नंबर का रेफनेट है। तो चलिए इसको हम लोग खोलते हैं पहले। ये आपका रेफनेट खुला, इसमें एक मैनुअल बुक निकलेगा और दूसरा आपका ये रेफनेट निकलेगा और तीसरा आपका ये रेड्यूसर निकलेगा। और जरूरत के हिसाब से फिट होता है, नहीं तो नहीं होता है। ओके, चलिए इसको यहाँ पे रखते हैं। पहले इसमें अभी क्या करना पड़ेगा हमें कि ये हमारा रेफनेट है, इसको आप देखें कि अभी मैं जो ड्राइंग में दिया था इसको कितना नंबर दिया था, 13 नंबर, और सिस्टम था मेरा ये 3 नंबर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सिस्टम 3 और कितना नंबर रेफनेट था, 13 नंबर रेफनेट था। और कौन सा कलर था, तो ये कलर कोडिंग जो है तो ये ब्लू कलर का है, तो ये भी लिख देंगे। नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सिस्टम नंबर 3 और 13 नंबर भी आप बोलेंगे तो भी आपको रेफनेट आसानी से मिल जाएगा। गत्ते पे क्यों लिखा जाता है कि कहीं भी मैंने ये लिख दिया, मैंने गत्ता इस तरह पैक करके रख दिया और इस पे गत्ते पे लिखा नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगा कि इतने नंबर सिस्टम का रेफनेट लेके आओ, तो उसको क्या मालूम चलेगा। तो अगर मैं बोल दूंगा अभी अभी लिख दिया हूँ, तो इससे अगर मैं बोल दूं कि सिस्टम नंबर 3 का 13 नंबर रेफनेट लेके आओ, तो आसानी से खोज के लेके आ जाएगा मेरे पास। इसके लिए लिखा जाता है। ओके, एक बात समझ गए। और दूसरी बात है, अभी अब रेफनेट हम खोलते हैं।
ये मैंने रेफरेंस खोल दिया। ओके, तो इस पे हम लिखेंगे 90 नंबर का मेरा रेफरेंस था, तो यहाँ पे लिख दूंगा 90। 90 लिखा, और यहाँ पे भी रेफरेंस नंबर जो था मेरा क्या 90 नंबर का था, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 90। ये क्यों लिखा जाता है इसका कारण बताता हूँ आपको। ये लिखने का फायदा ये है कि जब भी मैं इंस्टॉलेशन करूंगा तो मैं अपने हेल्पर से या जिससे कहूंगा कि मुझे रेफरेंस लेके आ, 90 नंबर का रेफरेंस लेके आ, तो 90 नंबर का रेफरेंस वो लेके आ जाएगा। जब ये लिखा रहेगा तो उसको खोजने में बहुत आसानी होगा, क्योंकि लिखा है तो तुरंत उठा के लेके आ जाएगा ये 90 नंबर का। अभी मैं इसको एक ही पैकेट में डाल देता हूँ, जो कि दोनों एक साथ रहेंगे और आसानी से मिल जाएगा। ये गत्ते में डाल दिया। ओके, और अभी हम आपको बताते हैं किस तरह रेफनेट काटा जाता है। इसका एक मैनुअल निकलता है, ये मैनुअल है, ऑलरेडी एक मैनुअल निकाल के रखा हूं, तो आपको उस मैनुअल में आपको मैं समझाऊंगा अभी। ठीक है, कुछ आगे आ जाते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, मेरे को काटना था ये 13 नंबर का रेफनेट, ये वाला, और 90 नंबर का रेफनेट था। ठीक है, तो पीछे साइड देखो ये 3-4 लिखा है, मतलब 1-2 लिखा है, 3-4 लिखा है, और यहाँ पे आप लिखा है 1-4 लिखा है, 1-2 लिखा है, यहाँ पे आगे लिखा है 1-2 लिखा है, 3-4 लिखा है। तो क्या होता है कि सेक्शन और लिक्विड एक साथ लिखा हो रहता है दोनों में, और इधर भी सेक्शन लिक्विड सबका एक साथ ही लिखा रहता है। जो कम संख्या होता है, कम नंबर रहता है, और लिक्विड होता है जो ज्यादा रहता है, वो सेक्शन होता है। जैसे यहाँ पे 1-2 लिखा है वो लिक्विड लाइन है, और 3-4 जो लिखा है वो सेक्शन लाइन है। उसी तरह यहाँ पे 1-4 लिखा है वो लिक्विड लाइन है, 1-2 लिखा है वो सेक्शन लाइन है। यहाँ पे 1-2 लिखा है वो लिक्विड लाइन है, 3-4 लिखा है वो सेक्शन लाइन है। कहने का मतलब है जो कम लिखा रहता है साइज में वो लिक्विड लाइन होता है, और जो ज्यादा लिखा रहता है वो सेक्शन लाइन होता है। तो चलिए यहाँ पे अभी समझ गए होंगे कि अभी मैं स्टार्ट करता हूँ। एक ये लिक्विड का है मेरे पास, देखने ये मैं काटना स्टार्ट करता हूँ। चाहे आप सेक्शन काटें चाहे लिक्विड काटें, कोई सा भी एक काटिए, स्टार्टिंग कीजिए। तो मैं अभी लिक्विड स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इसमें आप देखेंगे पीछे की तरफ क्या है, हमारा 1-2 का है। 1-2 स्टार्ट करते हैं। चलिए ड्राइंग में समझते हैं पहले। ये हमारा पीछे का 1-2 काटना था। यहाँ पे हम देख लेते हैं मैनुअल में। अभी यहाँ पे आपने देखा होगा 5-6-7 लिखा है, यहाँ पे 180 लिखा है, यहाँ पे 90 लिखा है। तो अभी मैं 90 का रेफनेट काट रहा हूँ ये, और मेरे को लिक्विड लाइन काट रहा हूँ, तो ये लिक्विड लाइन। अभी जैसा ड्राइंग में ऐसा है, मैंने रेफनेट को ऐसा रख देता हूँ। ओके, सामने आपके ऐसा रख दिया। अभी मेरे को काटने का है पीछे का। अब पीछे का हिस्सा क्या दिया है, पहला दिया है 6.35। तो इसमें आप याद रखिएगा मैनुअल में mm में भी देता है और इंच में भी देता है, दोनों में देता है। तो mm में और इंच में, तो इंच में जो दिया 1/4 है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 में, यहाँ पे पहला मेरा 1/4 का है, मतलब क्वार्टर का है। और दूसरा जो दिया है क्या दिया है 3/8। ये जो दूसरा है वो 3/8 है, और तीसरा जो दिया है आपका 1/2, मतलब ये हाफ का है। और मेरे को काटना क्या था, यहाँ पे क्या करना था, 1-2 काटना था। तो ये मैं इस पे मार्किंग कर दूंगा कि भैया मेरे को ये 1-2 काटने का, इसको मार्किंग कर दिया। ओके, अभी ये आगे मार्किंग कर देते हैं। तो आगे हम समझ लेते हैं कौन सा काटने का है। अब आगे देखिए ब्रांच जा रहा है, तो ब्रांच हमारा 1/4 है, और ये हेडर है तो 1-2 है। तो हेडर और ब्रांच को इसमें दे देते हैं। अभी देखिए जैसा ये रेफनेट लगा हुआ है, इसी तरह आप रखिए। ये देखिए 12 है, ये बड़ा है, ये छोटा है, उसी तरह आप है। जो ऊपर दिशा में होता है, ये ऊपर जो दिशा में होता है उसको हेडर बनाते हैं, और जो नीचे दिशा में होता है उसको ब्रांच बनाते हैं। ओके, तो सबसे पहले आप इसको समझ लेते हैं। अभी मेरे को ये हेडर में क्या बनाना है, हाफ बनाना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हेडर में 3-4 1-2 तो 3-4 लिखा है, तो हाफ बनाना है। तो हाफ के लिए देखते हैं, ये पहला क्या है, क्वार्टर है, दूसरा क्या है 3/8 है, और तीसरा क्या है 1-2 हाफ है। तो ये तीसरा है, इसको मार्किंग कर दिया। ये मेरे को काटना है। और इसके बाद नीचे का क्या है, क्वार्टर है, तो ऑलरेडी क्वार्टर है ये, तो इसको काटने का नहीं है, ये ओके है। तो चलिए काटते हैं। अभी आप समझ गए होंगे इतना मार्किंग करना।
अभी इसको काटते हैं। पीछे का हिस्सा क्या था, हाफ मार्किंग किया हूं तो इसको काट दिया जाए। इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि सेंटर में रख के काट सकते हैं, और थोड़ा इधर चाहिए तो काटेंगे और बेटर होगा। आप ये नहीं कि आप इस तरफ काटेंगे, अगर इस तरफ काटते हैं तो जो कॉपर पाइप बैठाएंगे उसको कम जगह मिलेगा, और जिधर इतना जिधर भी आप इधर काटते हैं वो सेफली होता है और काफी अच्छा, मतलब काफी उसको जगह मिलेगा। और इतना भी ध्यान दीजिएगा कि आपका ट्यूब कटर आसानी से चल सके, ऐसा ना हो कि आपने ज्यादा इधर कर दिया तो ट्यूब कटर सही से नहीं चलेगा। ओके, इसके लिए वो भी ध्यान देना होता है कि आपका ट्यूब कटर आसानी से चल सके और अपना पाइप भी लगे और काफी जगह मिले। ओके, दो बातों का ध्यान देने का। अभी ये कट गया, अभी ये तीसरा मैं काट देता हूँ। इसमें काटना है मेरे को, क्वार्टर का ऑलरेडी सही था तो क्वार्टर का काटना नहीं है। अब इसमें मेरे को ये काटने का हाफ का जो मार्किंग किया था। कि मैंने पाइप हाफ का काट दिया। अभी इसको क्या किया जाएगा, रीमरिंग किया जाएगा। आपके पास रीमर होगा तो अच्छी बात है। मेरे पास दो टाइप का रीमर है, एक राउंड है और एक ही ऐसा है। तो मैं इस, ये तो आप ज्यादा यूज किए होंगे और ये कम यूज किए होंगे, चलिए इसी से हम बता देते हैं। तो इससे क्या होंगे कि आप इसको ऐसा राउंड करेंगे तो क्या होगा, इससे इससे क्या होगा, आपका ये बार पूरा निकल जाएगा आसानी से। एक बार आसानी से निकल गया। चाहिए तो आप इसको एक बार और चाहिए तो आप इससे कर ले। इससे क्या होता है और इस ज्यादा बेटर होता है इन दोनों में, इससे ज्यादा बेटर ये होता है। ओके हो गया। अभी थोड़ा रेती है, ये बराबर नहीं कटा था तो इसको बराबर कर लिया मैं। अभी आपके पास पाइप होगा तो पाइप कंपलसरी रखना है। इससे ये होगा कि आपका जा रहा है कि नहीं, पाइप बैठ रहा है कि नहीं, फ्री बैठना चाहिए। ये अभी मेरा फ्री नहीं बैठ रहा है, काफी थोड़ा टाइट हो रहा है, और भी रीवर मार देते हैं। अभी देखते हैं, हाँ ये मेरा अभी ये चला गया। ओके, बुझ गया। अभी इधर देख लेते हैं, ये भी मेरा जा रहा है आसानी से, मतलब ये कट चुका है। अगर बाय मिस्टेक आपका जैसे कि ये नहीं जाता है, काफी परेशान है, तो आपके पास ऐसा जो अभी आपने टीपी काटा है इसी को उल्टा करके इसके अंदर डाल दीजिएगा और ठोक दीजिएगा। जैसे ठोकेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ पे चौड़ा हो जाएगा और आपका पाइप आसानी से चला जाएगा। ओके, ये दो ऑप्शन है। तो अपना ये लिक्विड लाइन का पाइप कट के रेडी हो गया रेप में। अभी हम लोग काटेंगे सेक्शन लाइन का। तो सेक्शन लाइन के बारे में समझ लेते हैं। हमारा अभी यहाँ पे है, पीछे साइड 3-4 है, आगे साइड है वो ब्रांच 1-2 का है, और ये अपना है 3-4 का है हेड है। तो चलिए हम पीछे साइड का देखते हैं। ये हमारा पीछे साइड का है, ड्राइंग में समझ लेते हैं। यहाँ पे गैस लाइन समझेंगे तो पीछे साइड में आपका पहला क्या है, 1-2 दिया है, और मेरे को पीछे साइड क्या काटना है, 3-4 काटना है। ओके, तो पहला 1-2 है, ये 1-2 का हो गया। दूसरा 5-8 है, ये 5-8 का हो गया। और तीसरा 3-4 है, ये 3-4 का हो गया। तो मतलब ये मेरे को पाइप काटने का है। अभी आ जाते हैं, मिला लेते हैं इसमें ब्रांच में। तो आपको ऐसा सीधा में रखने का है। ओके, इस तरह अभी समझ लेते हैं। मैं जो बताया था कि जो ऊपरी दिशा में होता है वो हेडर लाइन दिया जाता है, और जो नीचे होता है ब्रांच होता है। तो ये ब्रांच देंगे इसको। अब ब्रांच में मेरे को चाहिए था हाफ का, तो पहला ये क्या दिया है, 3-8, इसको छोड़ दिया। दूसरा है हाफ, तो इसको तो ये हाफ की मार्किंग किया कि ये मेरे को पाइप वहां से काटना है। अब ये हेडर में चले जाते हैं। हेडर में मेरे को 3-4 काटना है। तो पहला दिया है 3-8, इसको छोड़ा। दूसरा हाफ को छोड़ा। तीसरा 5-8 है, और चौथा मेरा जो है 3-4, मतलब ये वाला पाइप को मेरे को यहाँ से काटना है। तो मैंने मार्किंग कर लिया है। अब चलते हैं काटने। तो अभी आप ड्राइंग में भी समझा देता हूँ आपको। आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्रांच जा रहा है हाफ, मैंने हाफ पे मार्किंग किया।
ये हेडर जा रहा है 3 4 के पे मार्किंग किया और पीछे 3 4 है, यहाँ पर भी मार्किंग कर दिया। तो अब काटते हैं हम लोग इसको। कैसे? अभी इसको काटते हैं हम। ये कट गया अपना, दूसरा देखते हैं। अभी कटा नहीं, थोड़ा काटते हैं। कट गया है, थोड़ा इसको तोड़ लेते हैं पिलास से। क्यों तोड़ रहे हैं कि ये दूसरा पाइप है ना, यहाँ से लड़ रहा है अपना, इसमें 3 4 का काटने का है। ये मेरा ये भी पाइप कट गया। अभी ये पूरा नहीं कटेगा क्योंकि लड़ रहा था पाइप, ये दूसरा वाला पाइप, तो इसके लिए हम यहाँ से अभी तोड़ रहे हैं इसको। तोड़ने के बाद क्या कीजिए, आप रेती लीजिए और रेती लेने के बाद इसको क्लीन कर दीजिए ऐसा। ठीक है, इसी तरह दूसरे भी इसको क्लीन कर दीजिए। तीसरा भी आपका ये तो क्लीन कटाई है फिलहाल, इसको भी आप साफ कर दीजिए। अभी आपको क्या करना है, रिमर लीजिए। आपके पास 2 रिमर है, तो कोई से भी रिमर लीजिए। ये रिमर मैंने लिया। अब इसको मैं क्या करूंगा, साफ करूंगा क्लीन। यहाँ पे पकड़े पाइप को और इसमें रिमर लगाए और आप कंटिन्यू दबा के इसको क्लीन कर दिए। ओके, इसी तरह तीनों तरफ क्लीन कर दिए। क्लीन कर दिए। क्लीन करने के बाद आप चेक कीजिए कि इसके अंदर पाइप जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ये हमारा हाफ का पाइप है, चेक करते हैं जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ओके, पाइप हमारा जा रहा है, थोड़ा टाइट जा रहा है। थोड़ा और रिमर मारते हैं जो कि फ्री हो जाए, थोड़ा आसानी से जाए। अब चेक करते हैं, हाँ ये अभी आसानी से जा रहा है। ओके, अब दूसरा ये हमारा 3 4 का है, तो 3 4 का पाइप लेते हैं, चेक करते हैं। ओके, ये भी 3 4 का भी पाइप अपना आसानी से जा रहा है। पीछे चेक करते हैं 3 4 का। ओके, ये भी अपना आसानी से जा रहा है। क्यों ये चेक किया जाता है और लगा किसी समय कि रेफनेट लगाते समय जब आप उस समय फिटिंग कर रहे हैं, तो अगर ये प्रॉपर नहीं जाता है तो उस समय काफ़ी प्रॉब्लम होता है। फिर आप इसको उतारो, सही करो। ठीक है, इससे अभी आप लोग कर लेंगे तो रेफनेट लगाते समय आपको बहुत आसानी होगा और आसानी से बैठ जाएगा। ओके, तो ये हमारा हो गया, कट के रेडी हो गया। इसको हम पैक करते हैं। पैक करने के बाद आप यहाँ पे टेप वगैरह हो, इसको मार दीजिए। तो मैंने टेप मार दिया और इस पे लिखा भी है सिस्टम 3। अभी क्या होगा कि जब भी मैं अपने हेल्पर को बोलूंगा कि भैया वो रेफनेट लेके आ जा, वो सिस्टम नंबर 3 का 13 नंबर रेफनेट उठा के ला, तो वो आएगा इतने में ये रेफनेट है, इतने में कहीं भी आप रेफनेट खोजेगा तो देखेगा यहाँ पे सिस्टम नंबर 3 13 नंबर, तो वो रेफनेट लेके आ जाएगा तुरंत और मैं फिटिंग कर दूंगा। मतलब आसानी से हमारा ये रेफनेट मिल जाएगा, इसके लिए लिखा जाता है। ओके,
आपको अभी जो मैं बताया रेफनेट काटने का वो तरीका विधि आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा होगा तो हमें फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसे ही आपको टिप्स और जानकारी देता रहूँगा। और ऐसे ही आप टिप्स और जानकारी देखने के लिए आप हमें फॉलो कीजिए। और आप यदि एचडीएफसी का काम सीखना चाहते हैं और अपना एचडीएफसी में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो हमसे जुड़िए। हम आपको पूरे अच्छी तरह से सिखाएंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा वीआरएफ का काम आपको सिखा देंगे। ओके, धन्यवाद।